एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का इशू है ना, सब लोग मिलके भाई जोइट फैमिली के बंदों की बैंड बजाए जा रहे थे। तब यहाँ पे जो एल्डर्स लोग, तभी वो 8 एल्डर्स वो लोग यहाँ पे पहुंच जाते और आते ही यान के सबसे पहले अटैक रोक देते। ये लोग मतलब जो ये फैमिली की लेडी बाकी सब देखे खुश की, चलो भाई अच्छा भाई एल्डर्स लोग यहाँ पे आ गए। सामने से एल्डर्स में से जो यांग फैमिली का ग्रैंड एल्डर था वो यान के ऊपर जो से चिल्लाता कहता है साले भाई यान का ही पीछे और हमने तुझे यहाँ पे छोड़ दिया था, हमने तुझे कुछ नहीं होता, जान से बिल्कुल भी नहीं मारा था। ये सोचे कि अभी तो बच्चा क्या, ऊपर से भाई 8 फैमिली में से एक फैमिली का तो यहाँ पे मेंबर भी आता है, ऊपर से इंपॉर्टेंट मेंबर आता है, इससे तुझे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमने छोड़ दिया। ये सोच के कि आगे चल के तो यहाँ पे कुछ और अच्छा करेगा, खुद को सुधारेगा। लेकिन सुधारना तो यहाँ पे छोड़ो भाई, आगे चल के तो और यहाँ पे भाई लफड़ा क्रिएट किया जा रहा है। जो 8 लॉर्ड्स बाकी सब जो फैमिली के मेंबर्स है यंग लॉर्ड्स, उनके ऊपर अटैक कर भाई उनको जान सद तक की भी मारने की कोशिश कर रहा है। तुझे एक वाकई में लगता है तो ये सब हमारे रहते भर में कर पाएगा? जो सुनते यान के बोलते भाई मैंने ऐसा क्या किया, सामने से लोग भाई मुझे यहाँ पे मारने आए थे, मुझे पकड़ने के लिए, मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो मैं पागल तो नहीं हूँ जो आराम से बैठ रहूंगा बोलूंगा ले भाई आके मुझे मार ले? नहीं नहीं, इसलिए भाई मैं भी सामने से अटैक करूँ, खुद का सेल्फ डिफेंस, समझ गया ना? जो सुनते ग्रैंड एल्डर कहता है साले भाई तूने क्राइम किया। पहली बात, अगर तू यहाँ पे क्राइम नहीं करता हम लोग सामने से तुझे कुछ भी कर नहीं जाते। एक तो क्राइम किया और जब क्राइम का सजा निकालने के लिए हम बंदे को भेजते तो ऊपर हमारे से जमा लगाता है। जो सुनते कहते क्राइम, भाई मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कोई भी क्राइम वगैरह नहीं किया है। जो सुनते ग्रैंड एल्डर बोलते साले एक तो भाई तू बुरा काम किया जा रहा है, ऊपर से बेशर्म जैसा बोलता भाई मैंने कुछ किया नहीं है। तेरे जैसे बंदे को छोड़ना वाकई में भाई जो 8 फैमिली ना, 8 ग्रेट फैमिली, उनके नाम को खराब करने के बराबर है। मैं समझ गया। सामने से यान के बोलते कि देखिए भाई इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आप लोग एंड में ही चाहते हो भाई सब कुछ छोड़ के मैं खुद को आपके हवाले कर दूं। वाकई में अगर ऐसा चाहते तो भाई अपने साथ यहाँ पे अच्छे से बैठ के भाई आपस में भाई डिस्कशन लेके अच्छा एक एग्रीमेंट हमें साइन कर लेना चाहिए कि हाँ भाई आप मुझे ये दे दो तो उसके वास्ते मैं भी ये कर दूंगा। लेकिन आप वो सब छोड़ कर भाई सीधा बंदे को भेज के इसके ऊपर अटैक करवा के इससे सीधा ऐसा खत्म ही करवा देते। आप लोग ऐसा करोगे तो सामने से मैं भी यहाँ पे नहीं ना बैठा रहूंगा। समझने की कोशिश कीजिए। जो सुन दो कहता भाई बस बस बहुत हो चुका भाई, सामने से तुमने मेरा यहाँ पे दिमाग खराब कर दिया, अब तुझे लगता है यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। तभी पीछे से यहाँ पे दोनों बुढ़ाओ यानी लीडर और मोटा आ जाता है। मोटा लीडर मतलब मोटा लीडर बुढ़ाओ भाई वो आते हैं यहाँ पे कहते हैं कि अरे यार सामने से आप भाई पागल हो ग्रैंड एल्डर, आप अपने से एक जूनियर के मामले में बीच ऐसा उंगली कर रहे हो, ये आपको शोभा यहाँ पे नहीं देता, तो बीच में शायद हमें भी अब उंगली करना बनता ही है, तो इसलिए हम भी आपके पीछे उंगली करने आ गए। सामने से जैसे भाई ग्रैंड एल्डर देखता है बुढ़ाओ को और कहता है अच्छा बुढ़ाओ जी आप यहाँ पे आए, मुझे नहीं मालूम आपके पास यहाँ पे कौन सा सिगरेट है, आप पे किस बात का यहाँ पे एटीट्यूड है, लेकिन मेरे ख्याल से आप भी बीच में आके मुझे इस पर नहीं रोक सकते। जो सुन यहाँ पे बुढ़ाओ कहते क्या बात करो भाई, मतलब तुम ये कहना चाहते हो मेरी कोई औकात ही नहीं कि तुम यहाँ पे रोक सकते, मतलब आप ये कहना चाहते हो भाई आप मुझसे यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मेरी बात यहाँ पे साइड में रख दीजिए। नीचे जो आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, आपकी औकात तो भाई उसके साथ भी लड़ाई करने के लिए नहीं है, आप उसको भी यहाँ पे हरा नहीं पाओगे अगर 1 to 1 फाइट हो गई तो। जो सुन लोग भी देखते भाई नीचे कौन, तो नीचे और कौन नहीं बल्कि जो अपना आत्मा था, आत्मा को यहाँ पे इशारा करता। तो ग्रैंड एल्डर कहता अच्छा ये इस बंदे में ऐसी क्या खास बात है, ये तो नल्ला ही लग रहा है, मतलब उतना भी कुछ खास नहीं है। जो सुन यहाँ पे बुढ़ाऊ ने जो से हंसने लगता है, हंसते हंसते कहता आत्मा से कि आत्मा महाराज देखो सामने से ये बंदा आपके यहाँ पे नल्ला समझ रहे, आपको ऐसा बेकार समझ रहे, आप कुछ बोलोगे नहीं चुपचाप सुनते रहोगे क्या? जो सुन के आत्मा कहता मैं इसमें क्या बोलूं भाई, ये लोग मुझे नल्ला समझने दो भाई, समझने दो, बीच में मैं बोल के भाई खुद के मुंह को तकलीफ क्यों दूं? जो सुन रहे बुढ़ाऊ कहता है क्या बात करो भाई आत्मा भाई, हमने तो सुना भाई तुम काफी यहाँ पे क्रूल पर्सनैलिटी के बंदे हो, सामने से अगर बंदा यहाँ पे उंगली करता है तो उसका उंगली काट के भाई उसके मालूम नहीं कहाँ कहाँ घुसा देते हो, और सामने से लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे और तुम वाकई में आराम से ऐसे खड़े रहोगे। जो सुनकर ना ये भी यहाँ पे कहता है कि हाँ यार एक हिसाब से देखा जाए तो मैं इसी टाइप का बंदा हूँ, लेकिन ये लोग भी यहाँ पे वाकई में मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन भाई तो भी भाई इनके साथ में बहस है कि भाई इनके बदले लेवल का क्यों आ जाओ, मुझे मालूम है भाई मैं महान हूँ और ये मेरे सामने एकदम कीड़े के बराबर है, तो इनके साथ उंगली करके भाई कीड़े के बराबर आना भाई, मतलब इसमें समझो भाई मेरी यहाँ पे बुराई होगी, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो बुराई करने में भाई क्या ही जाता है। हाँ देखो यार मुझे ऐसे इनके साथ लड़ाई करने का मन तो नहीं था, लेकिन बाद में इनको ऐसा लगेगा ना कि हाँ भाई मैं यहाँ पे नल्ला बंद हूँ, वाकई में कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि चुपचाप ये लोग जो बोलेंगे उस समय सुनूंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी सुनो नहीं, तो इनको भाई सबक सिखाने यहाँ पे बनता है। तो अपना भाई डेमोनिक पावर तो इसके पास है, डेमोनिक बंदा था ही, तो यहाँ पे अपना भाई एनर्जी यूज करता, कोई डेमोनिक इसके लिए यूज करता है, और जो बंदे लोग थे यहाँ पर उन सबको भाई तकलीफ पहुंचने लगता है, जिससे उनका गला दुखने लगता है, मुंह से पूरा खून वगैरह सब बाहर आता है, उनका भी दिमाग खराब करे वहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा है। ये फैमिली लीड तो एकदम हिल चुके हैं, अरे बाप रे भैया क्या कर रहा है, सामने से अपना पावर पूरा यहाँ पे एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करते यहाँ पे दिखाता है कि देखो भाई यस भाई मेरा पूरा पावर। सामने से जो एल्डर्स लोग ना देखते हुए कहते हो माय गॉड भाई ये तो पूरे मैक्स लेवल पे 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे है। सामने से दूसरा वाला कहता है ना ये 6ठे स्टेज के भी ऊपर यहाँ पे जा चुका है। सामने से फिर आत्मा कहता है क्यों भाई अब मेरी औकात यहाँ पे हो चुके ना आप लोग के साथ यहाँ पे मुकाबला करने की। सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ देखता है और कहता है आत्मा से ओ माय गॉड भाई क्या नाम था इस टेक्निक का, डेमन स्क्रैप्टर टेक्निक, कमाल का था भाई, काफी बढ़िया, नॉट बैड। और इससे जो डेमन पॉपुलर टेक्निक था भाई वो भी काफी बढ़िया, एक टाइप का वो भी काफी अच्छा स्किल है।
सामने से भी कहता है बस करो बुढ़ाओ, ऐसे जोर जोर से बोल के मेरे बारे में पूरा डिटेल में सबको मत बताते रहो वरना सारे सीक्रेट तुम एक्सपोज कर दोगे। पीछे से यान के आता है और जो स्क्रिस ने अभी उसका था जिससे भी बंदों को तकलीफ हुआ था, ये सामने से इसने पहली बार यूज किया था और यान के को आइडिया भी नहीं था कि हाँ भाई ऐसा भी तेरे पास टेक्निक है। तो कहते हैं साले भाई तूने मुझसे ये टेक्निक के बारे में छुपाया। एक कहता सॉरी सॉरी क्या नहीं, टेक्निक मैंने लगभग ना के बराबर ही पहले यूज किया था और आपके पास आते ना मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ और कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ा बताने के, इसलिए बताया नहीं, कोई बात नहीं मुझे माफ कर दीजिए। यान के बोलता अच्छा ठीक है। उसके बाद से जो आत्मा है ना कहता है बुढ़ाऊ से कि हाँ भाई चलो बुढ़ाऊ सामने तो आ जाओ भाई, आप भी मतलब आप इनके बीच में मुकाबला होने वाले एल्डर्स के बीच में और यान का या उसके टीम के बीच में, जिसमें सामने से अब भाई आत्मा तो तैयार है और जो लीडर वो भी तैयार है। तो बुढ़ाऊ से कहता भाई बुढ़ाऊ आप काहे को रुको भाई, आप भी आ जाओ, हम लोग खाली मिलकर मुकाबले नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। तो बुढ़ाऊ भी कहता है ओके ठीक है मैं समझ गया और अपना पावर एक्टिवेट करता है, जिसके बाद इसके आसपास यहाँ पे चैन तैयार हो जाता है एनर्जी से बना हुआ और पूरा पावर लगा के पूरा चैन यहाँ पे तोड़ देता है, जिसके बाद से शायद इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। आई डोंट नो यहाँ पे बताया तो नहीं गया है, लेकिन जो एल्डर्स लोग हैं ना देखते कहते अरे बाप रे ये भी से शायद इनका मतलब होगा ये भी छठे स्टेज के 9वें लेवल पे, इससे भी ऊपर जा चुका होगा। आखिरी बार छठे स्टेज के 9वें पे था तो हो सकता है ये भी छठे स्टेज के ऊपर सीधे 7वें 8वें लेवल पे पहुंच चुका रहेगा। सामने से लोग यहाँ पे अब लड़ाई वगैरह करने को तैयार थे। जो यान के ना मतलब यान के को कहता है ये जो लीडर था मैन टू मैन के, हाँ भाई यान के थोड़ा संभल के रहना, समझ गया ना। यान के बोलते यस यस मैं समझ गया। यहाँ पे जो यान का ये मुकाबला करने वाला नहीं था कि भाई छठे स्टेज के ऊपर बंदों का यहाँ पे मुकाबला हो रहा है, तो सामने से यान का तो अभी छठे स्टेज पे गए इसलिए शायद मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए सामने से यहाँ पे इससे कहता है शुयान से यहाँ पे जो भी मेरे बंदे लोग हैं ना उनको हमें साइड में हटने को बोलो और साथ ही में रहने को बोलो। तो ये भी कहती है ओके ठीक है मैं सामने से पक्का बोलूंगी। तो इसके बाद से जो ये फैमिली की यंग लेडी है वो भी अपने साइड के बंदों से कहती है यहाँ पे पीछे हटो, यहाँ पे छठे स्टेज के ऊपर लेवल बंदे मुकाबला करे, तुम बीच में आओगे तुम्हारे यहाँ पे पापड़ बनेगा। अब यहाँ पे यान के सपोर्टर यानी भाई दोनों बुढ़ाओ और आत्मा भाई एक साइड और सामने यहाँ पे जो 6 के 6 एल्डर्स लोग हैं भाई वो सब के सब यहाँ पे एक साइड है। उसके बाद से यहाँ पे जो अपना लीडर था वो लीडर कहता है ओके ठीक है भाई तो हमारे बीच में सामने से चैलेंज होगा। तो वाकई मतलब लड़ाई करना जरूरी है क्या, लड़ाई करना जरूरी है मतलब मैं पूछना चाहता हूँ। जो सुनते ग्रैंड लीडर कहते हैं कि हाँ भाई ये मामला वाकई में यहाँ इतना आगे आ चुका है तो एटलीस्ट भाई एक बार हमें लड़ाई करके देख ही लेना चाहिए। जो सुनते हैं लीडर भी कहते हैं कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तो ये बात तूने ठीक बोला, तो चलो भाई तुझे यहाँ पे कैसे लड़ाई करना है, यहाँ पे क्या एक साथ भाई घुस के लड़ाई करना है या 1 to 1 यहाँ पे फाइट करना है, तुझे जैसे यहाँ पे अच्छा लगता है ना बता, हम तीनों इसी करने को तैयार है। जो सुंदर सामने से गेंडा कहता है अच्छा ठीक है भाई लीडर, तो सबसे पहली बात है ना ये देखा जाए लॉजिकली तो भाई तूने मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान किया है कि भाई हमारे जो फैमिली ने यंग फैमिली उसके भाई 2 जनरेशन तेरे सेट में आके भाई तूने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है, तो भाई तेरे सेट का भी हमारे फैमिली के ऊपर काफी बड़ा एहसान रहा है और ऊपर से ना लंबे समय से मैंने फाइट भी नहीं किया ऐसे किसी बंदे के साथ जिसका पावर यानी छठे स्टेज के ऊपर का लेवल का बंदा हो, मैं भी छठे स्टेज के ऊपर, तू भी तो आ जा भाई हम तेरे साथ यहाँ पे फाइट करना चाहेंगे। जो सुनते हैं लीडर बोलता ऑफकोर्स भाई मेरा भी जब से यहाँ पे लेवल अप हुआ ना उसके बाद से मैंने भी कभी अपने बराबर पावर लेवल बंदे के साथ मुकाबला नहीं किया है, इसलिए आई एम एक्साइटेड हेड फक। उसके बाद से दोनों बंदे हवा में उड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए। यहाँ मैं बाकी एल्डर में से एक एल्डर देखता हूँ कहता हूँ ओ माय गॉड भाई ये जो ग्रैंड एल्डर भाई यंग फैमिली का आज भी देखो भाई इसके अंदर जोश जुनून और जज्बा बरकरार है। तभी यहाँ पे जो हुआ फैमिली यानी जो मोटे का फैमिली का ग्रैंड एल्डर था वो सामने से अपने मोटे बुढ़ाऊ के यानी शाह के मास्टर से कहते हैं हाँ भी वो तो गया उसके साथ मुकाबला करने के लिए, ये मोटे भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करना चाहूंगा। तो मोटा भी बोलता है नहीं किया पुष्प तो आ जाता है, ये दोनों भी मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आत्मा बचा तो एक और एल्डर आत्मा से कहते हैं अभी चल आत्मा भाई वो दोनों आपस में मुकाबला करें, मतलब वो दोनों उधर लगे पड़े, मैं तेरे को यहाँ पे कहना चाहता हूँ चले तू मेरे साथ मुकाबला कर। जो सुन के आत्मा कहता सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बुढ़ाऊ एल्डर भी गए हैं और साथ ही में यहाँ पे ये भी गए हैं भाई लीडर भी जा चुके हैं, तो सामने से मुझे यहाँ पे रहना जरूरी है ताकि भाई मैं अपने छोटे मास्टर यानी यान कह के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर पाऊँ। तो एल्डर का देख सकते कहने क्या मतलब है कि हाँ भाई अगर बाई चांस में तुझे ले जाके मुकाबला करूंगा तो हम लोग भाई चोरी चुप से इसको यान के ऊपर हमला करके उससे जान से मार डालेंगे। अबे तूने हमें समझ के क्या रखा भाई, हम लोग सीधे साधे बंदे भाई सीधे चैलेंज करेंगे, पीठ के पीछे कभी भी हमला नहीं करते, साले कमीने भाई तूने इतना बुरा कैसे समझ लिया। जो सुनते आत्मा कहता क्या बात करो वाकई में तुम्हारे दिमाग में ऐसा दिमाग मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसा आइडिया नहीं आया। जो सुनते नहीं हम लोग यहाँ पे चाह के भी मतलब कभी ऐसा सपने भी नहीं करेंगे, हम दुश्मन के साथ भाई फेस टू फेस मुकाबला करते, पीठ पे वार नहीं करते। जो सुनते आत्मा कहता ना ना यार मुझे विश्वास नहीं है भाई, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है, तुम लोग ऐसे यहाँ पे करते हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब मेन फाइट हमें शायद अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो अगले चैप्टर में हमें मिलते हैं 1 घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय।